Good morning student. Today we will start worksheet 1 of chapter 8. लास्ट वीडियो में आपको आइसोलेशन सेलेस के ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज हम जो रिज़ल्ट हमने कल लास्ट लेक्चर में यूज़ बनाए थे उन फार्मूलोज़ को जो है आज हम इस वर्कशीट के अंदर यूज़ करेंगे। आपकी वर्कशीट 1 है, उसमें क्या दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है आपकी ये। लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द रिजल्ट। ठीक है, ये फिगर आपको दी गई है। ए बी सी एक ट्रायंगल दी गई है, उसमें ए के ऊपर एक एक्सटीरियर एंगल है, सी पे एक्सटीरियर एंगल है और बी पे एक एक्सटीरियर एंगल बनाया गया है और ये पॉइंट्स दिए गए हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो आपका है ए पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, वो क्या कहता है, बी ए वाई एक एंगल देखिए कौन सा है फिगर के अंदर। बी ए वाई फिगर के अंदर एंगल देखिए कौन सा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये बी पॉइंट है मेरा, बी से लेकर ए ये हो गया और ये वाई हो गया। मतलब ये एंगल बता रहा है वो, एक आपको ये एंगल दिया हुआ है जो बी ए वाई है और वो किसके बराबर है कि एंगल ए बी सी आपको एक दे दिया। एंगल ए बी सी कौन सा दिया हुआ है, ए बी और सी, ये अंदर वाला एंगल ये लिखा हुआ आपका ए बी सी ये है। मतलब क्या है कि हमने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होता है। आपको पता है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। पता है आपको, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट के सम के बराबर होता है, दो एंगल्स के। ठीक है, एक एंगल तो इंटीरियर हमें दे दिया, एंगल ए बी सी ये लिखा हुआ है फिलिप्स के अंदर। दूसरा एंगल कौन सा आएगा कि दो एंगल बन जाएं, उनका सम ये बन जाए। दूसरा एंगल ए एक्सटीरियर एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, एक ये अपोजिट एंगल है और एक ये अपोजिट एंगल है। ये वाला तो हमें लिख के दे दिया कि एंगल ए बी सी ये आ गया, हमने लेबलिंग करने सिखाई थी कल। अब दूसरा एंगल कौन सा बना है, ये वाला बना है, इसकी लेबल क्या बनेगी, ए सी बी। यहाँ ए से शुरू होता है ये, सी ये वाला एंगल ये लेना है हमने, इस बीच में आएगा ये और ए सी बी। तो दूसरे फिलअप में आपका एंगल आ जाएगा ए सी बी, ए सी बी, ये इसका आंसर आ गया। आई थिंक समझ आ गया। अब एक एंगल ये, एक एंगल ये वाला एंगल हो गया, ये ए सी बी ये वाला हो गया। इन दोनों का सम जो है इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा। ये आपके फर्स्ट फिलअप का आंसर हो गया। सेकंड फिलअप कहता है सी बी जेड, सी बी जेड ये एक्सटीरियर एंगल आपका है। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। ठीक है, दो फिलअप दिए हुए हैं। तो एक्सटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल को बनाने के लिए कौन कौन से इंटीरियर अपोजिट एंगल आएंगे फिगर में, उनके नाम लिखने हैं। ये एक्सटीरियर एंगल दिया सी बी जेड, इसके सामने कौन से एंगल हैं, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ठीक है, इस एंगल का तो नाम पता है आपको, ए सी बी हमने अभी लिखा, ये आ गया ए सी बी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ए सी बी। ठीक है, दूसरा एंगल ये वाला है, इसको क्या नाम दोगे आप, लेबलिंग करने सीखी थी हमने। इससे शुरू करेंगे या इससे करेंगे, सी ए बी। इस एंगल को बनाने के लिए कौन सी लाइन यूज़ हुई, एक लाइन ये यूज़ हुई, एक लाइन यूज़ हुई। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करते हैं तो ये एंडिंग पॉइंट आ गया। तो क्या आ गया, सी ए बी, सी ए बी जो है दूसरा पॉइंट आ गया। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल, बी एक्सटीरियर एंगल जो है किसके सम के बराबर है, एक इसके सम के और ये इन दोनों के सम के बराबर। ये आंसर आ गया, ये आपके बी पार्ट का आंसर हो गया। फिर ये सी पार्ट दिया हुआ है, सी पार्ट में आपको दो एक्सटीरियर एंगल दे दिए, जोड़ के दिए हुए हैं। हमें पता है कि किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है। अब दो इंटीरियर एंगल आपको दे दिए, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा इन एंगल्स का वो हमें यहाँ बताना है। देखिए कहाँ फिगर में, देखिए सी ए बी कहाँ है, सी ए बी, एक ये एंगल हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ए सी बी, ए सी बी, मतलब एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा आपका। ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा है आपका, इसको क्या नाम दोगे आप, सी बी जेड, जो यहाँ दिया हुआ है एंगल सी बी जेड। इसका नाम सही आ गया, सी ए बी हो गया ना, हमने यहाँ शुरू किया। ये दो एंगल जो हैं इसके बराबर ये आ गया। मतलब इन दोनों का जो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं ये किसके सम के बराबर हैं, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर हैं।
तो एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, CBZ, ये इसका आ गया। इस तरह से जो है हमने इन तीनों के फिलिप्स को हमने लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया हो किस तरह से करते हैं। आगे क्वेश्चन भी हम सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 आपका है, एक फिगर दी गई आपको, ये PQR फिगर दी गई। इसमें एंगल P जो है वो 60 डिग्री का दिया है, एंगल Q जो है आपको 70 डिग्री का दिया हुआ है, और आपको कहता है कि एंगल A पार्ट में कहता है कि YRQ निकालिए कितने डिग्री का आएगा, और B में कहता है कि PRQ निकालिए कितने डिग्री का आएगा। ठीक है, अब पहले ये देखो कि YRQ कहाँ है। YRQ मतलब ये वाला एंगल बनता है, ये एंगल बनता है ना YRQ, ये एंगल बन गया। ये एंगल कौन सा है आपका, कौन सा एंगल है ये, दिस इज़ एक्सटीरियर एंगल। YRQ क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता है कि एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों का सम कर दिया जाए तो वो इसके बराबर आ जाएगा ना, आपको पता चल रहा है ना, आ जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर है। एक ये इंटीरियर अपोजिट है, एक इंटीरियर, बोलो ये किसके बराबर है, एंगल P प्लस एंगल Q के बराबर है। ये हमने बताया इस पे एक एंगल है, एंगल P और Q हो गया। एंगल P कितने डिग्री का है हमारा, 60 डिग्री का। Q कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो टोटल कितना बन गया, 130 डिग्री का। तो एंगल YRQ कितने डिग्री का आ गया, मेरा आंसर 130 डिग्री का। ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। समझ आ गया क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, PRQ निकालना आपको, मतलब PR है ना, जो बीच में R दिया हुआ है, तो जो R एंगल दिया हुआ है आपने वो फाइंड आउट करना है। चलिए PRQ ये क्वेश्चन आपका है, ये इसमें ये फाइंड करना है आपने। अब ये एंगल, इसके R को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आपको ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम पता है 180 होता है, दो एंगल्स दिए हुए हैं, तीसरा आप निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है, ये तरीका हमने बुक में आपने 6th में तो पढ़ा होगा, मगर हमने इस चैप्टर में अभी पढ़ा नहीं है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, अभी हमने इस ऊपर के सम में सोल्व किया कि एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों एंगल्स के बराबर है। ये है ना, ये चाहे इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया एक। आप उसी मेथड से करते हैं, अभी जो आपका मेथड है, आपका जो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से है, उसी तरीके से हम इसको करते हैं, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। सम of 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अब कौन से एंगल हैं, इन ट्रायंगल PQR, ये वाली ट्रायंगल जो है, कौन से एंगल बनेंगे इसमें, एंगल P, एंगल Q और एंगल R बनेंगे। इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री का आएगा। एंगल P आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, Q आपको दिया है 70 डिग्री का, और R जो है आपने निकालना है। तो कितना हो गया, 180 हो गया ये सारा। उसके बाद एंगल R कैसे, मैं ये साइड में लिख रहा हूँ, आपको विजिबल रहेगा। एंगल R रहेगा, यहाँ हो गया ये 130 डिग्री हो गया, प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ये। ठीक है, उसके बाद एंगल R निकालना है। एंगल R यहीं रहेगा आपका, 180 डिग्री यहाँ पड़ा है, और 130 इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल कितने डिग्री का आ गया, ये 50 डिग्री का जो है एंगल आपका R, ये इस सेकंड पार्ट का उसका आंसर कितना आ गया, 50 डिग्री, ये आपका इसका आंसर आ गया। अब 50 डिग्री आ गया, हम R की जगह अगर 50 लिख देते हैं यहाँ पे 50 डिग्री, आप देखिए कि ये आंसर सही है या गलत। 50 निकल गया, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये 50 डिग्री आंसर सही आया है या गलत आया है। अब ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बन गए आपके, तीनों एंगल्स को ऐड करके देख लीजिए कि 180 बनता है कि नहीं बनता। 670 पहले था, 60 ये था, दोनों को ऐड किया 130 आ गया, और 130 में 50 हमने ऐड कर दिया तो 180 बन गया ये। तो यही प्रॉपर्टी, तीनों के एंगल सम बराबर आती है। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है, इसका जो आ गया 50 डिग्री जो है, ये इसका हमारा आंसर ये आ गया, ये सही आंसर है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको कर सकते हैं।